सोशल मीडिया पर या पब्लिक के अंदर ये टाक आम हो रही है कि इसके ज़रिए से, रिजर्वेशन के ज़रिए से एससी बीसी वार्ड्स के रिजर्वेशन में कहीं ना कहीं लोग इससे मुतमईन नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने की साजिश के तौर पर लोग उठा रहे सवाल। आप इसके ऊपर क्या सफाई पेश करेंगे? आदिलाबाद में अभी तक सीएम साहब का 2 मरतबा दौरा हो चुका है, बहुत सारे तरक्याती काम अंजाम दिए। आदिलाबाद को बैकवर्ड ज़िला माना जाता। अब यहाँ पे बेरोज़गार लोगों के लिए रोज़गार का आपके पास क्या पैमाना है या क्या? सवाल तो हम सभी से करते हैं, लेकिन ये नहीं एक सभी से करते हैं, लेकिन सामना करने के लिए सबके पास नहीं होता। तो इसलिए बाज़ लोग आपको जैसा खुल के बात करते, बाज़ लोग बैकडोर से भाग जाते। आपसे मज़ीद एक सवाल ये है कि आप उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हैं। आदिलाबाद में उर्दू एकेडमी कंप्यूटर सेंटर पिछले 10-12 साल से बंद है। आपके पास अभी जो म्यूनसिपल इलेक्शन है, इस इलेक्शन के लिए रिजर्वेशन का जो प्रोसेस चलाया गया, इस रिजर्वेशन के अंदर सोशल मीडिया पर या पब्लिक के अंदर ये टाक आम हो रही है कि इसके ज़रिए से, रिजर्वेशन के ज़रिए से एससी बीसी वार्ड्स के रिजर्वेशन में कहीं ना कहीं लोग इससे मुतमईन नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने की साजिश के तौर पर लोग उठा रहे सवाल। आप इसके ऊपर क्या सफाई पेश करेंगे? पहले अपने जहन से बात निकाल देना, मुस्लिम वोटर 600 जगह ही मुसलमान जीतता, बल्कि अगर अपने जहन में है तो मैं अदबन गुजारिश करता हूँ सबसे वो जहन में से निकाल देना। एक बात बताता हूँ, मैं मेरे मंडल में सिर्फ 1100 मुस्लिम वोट्स है। मेरा मंडल निज़ामाबाद ज़िला सिरकोंडा मंडल। मैं 2 मरतबा ZPTC बना, 5000 वोट लीड से बना। मैं जब ZPTC बना तो 4800 चिल्लर वोट से मैं ZPTC बना। वो जहन में से अपने लोग निकाल देना। और रिज़र्वेशन का सिस्टम जो होता है, रिज़र्वेशन का सिस्टम सुजाता बहन नहीं करती, साजिद भाई नहीं करते, ताहिर बिन हमदान नहीं करता। रिज़र्वेशन का सिस्टम यहाँ की मरदमशुमारी, रिज़र्वेशन का सिस्टम गुज़िश्ता रिज़र्वेशन में क्या क्या आया, वो सिस्टम में SC को आया या BC को आया या ST को आया, वो सिस्टम में ही रिज़र्वेशन होता। लिहाजा हमारे मुसलमान याद है 100 वार्ड को निकाल के उधर दूसरे में मिला दे के हमारा रिज़र्वेशन कर दिया मुसलमानों का, बोलना वो गलत बात है। रिज़र्वेशन का सिस्टम पूरा इलेक्शन कमीशन चलाता है। इलेक्शन कमीशन एक ज़िम्मेदारी से चलाता है। इलेक्शन कमीशन क्या बोलते हैं उसको साहब, इंडिपेंडेंट इदारा है। इंडिपेंडेंट इदारे में कोई भी मदाखलत नहीं कर सकता। एक कर सकता, तुम्हारे इलेक्शन से पहले तुम्हारे को डिक्लेयर करी हुकूमत, तुम्हारा कलेक्टर साहब डिक्लेयर करे, यहाँ के वोटर मरदमशुमारी जो हुई, वोटरों का चेंज हुआ, ये वार्ड के वोटर को ले जाके दूसरे वार्ड में डाले, ये तमाम कलेक्टर साहब, तहसीलदार, RDO, आपके सिस्टम का म्यूनसिपल कमिश्नर है, सब बताया आप लोगों को। तो वो सिस्टम में हम लोग अप्रूव नहीं हो सक रहे। वोटर जब तक वोटर मैं वोटर हूँ बोल कर समझ के वो सिस्टम में आया तो ये तमाम होता। इसीलिए और एक बात, हिंदुस्तान में आज अब मैं इलेक्शन है ये बात नहीं बोलता हूँ, बाद में मेरे से इंटरव्यू लो बोलता हूँ मैं उसके बारे में। तेलंगाना रियासत में होने के इलेक्शंस जो भी है आज, मैं अपील कर रहा हूँ सबसे। गुज़िश्ता 10 साल में बल्दिया के हालात, बल्दिया का डेवलपमेंट तेलंगाना रियासत में आप देख चुके हैं। लेकिन इस बार रेवंत रेड्डी साहब आने के बाद ये 2 साल हुकूमत में क्या क्या हुआ अपने को दिख रहा। लिहाजा अदबन गुजारिश करके अपील कर रहा हूँ, कांग्रेस के हक़ में वोट दीजिए, कांग्रेस के कैंडिडेटों को जिताइए। कांग्रेस का कैंडिडेट चाहे कोई भी सेक्शन का हो, उसको आपका बल्दिया का मेंबर बनाइए और आपकी बल्दिया की तरक्की में आप लोग पूरी जिम्मेदारी से उसमें हिस्सा लीजिए। आदिलाबाद में अभी तक सीएम साहब का 2 मरतबा दौरा हो चुका है, बहुत सारे तरक्याती काम अंजाम दिए। आदिलाबाद को बैकवर्ड ज़िला माना जाता। अब यहाँ पे बेरोज़गार लोगों के लिए रोज़गार का आपके पास क्या पैमाना है या क्या करने वाले हैं? क्योंकि एक अरसे दराज से ये सवाल पूछा जा रहा, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई मुस्बत कदम नहीं उठाया गया। मैंने बेरोज़गारी के बारे में परसों के मीटिंग में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब आदिलाबाद के बारे में तो बहुत अच्छा, एक 10,000 एकड़ ज़मीन यहाँ के आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में 10,000 एकड़ ज़मीन को आइडेंटिफाई करो बोल के इंस्ट्रक्शंस दिए इंचार्ज मिनिस्टर को और एडवाइज़र साहब को, और कलेक्टर साहब से बैठ के बात करके एक कमेटी बना के जहाँ पर वो ज़मीन है उसके ज़रिए इंडस्ट्रीज़ लेके आएंगे। इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए नौजवानों को नौकरियाँ आएंगे। नौजवानों को नौकरियाँ कैसा आते, इससे पहले अपने को टेक्निकल ATC का जो है ना, टेक्निकल एजुकेशन अगर परफेक्ट रहा तो ही उसमें अपने को नौकरियां आ सकते हैं। खाली डिग्री पढ़े तो नौकरियां नहीं आते। फिर भी डिग्री पढ़े सो लोगों को, इंजीनियरिंग पढ़े सो लोगों को, क्वालिफाई हुए सो लोगों को 2 साल की हुकूमत में 60,000 नौकरियां दिए। ये बात आप तो मानते हैं ना, KCR की हुकूमत में एक भी नौकरी नहीं दिए थे किसी को, BRS TRS की हुकूमत में। यहाँ पर 60,000 नौकरियाँ दिए 2 साल में। और एक बात बताता चलो, इस मुल्क को जो लोग आज ये कर रहे, रूल कर रहे,
बीजेपी की हुकूमत, मैं उनको सवाल करना चाहता हूँ, बीजेपी की हुकूमत हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ देते बोल के जो मोदी साहब बड़े 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 बातें बोले, एक बात भी अमल नहीं आज तक है। सब पूरे इंडस्ट्रीज़ क्लोज कर दिए, प्राइवेट वालों को दे दिए, एक नौजवान को नौकरी नहीं दे रहे। उन लोगों को सवाल नहीं करते आप लोग, जो हम 60,000 नौकरियां दिए। कल ही चीफ मिनिस्टर साहब अनाउंस करे कि 10,000 एकड़ ज़मीन यहाँ पर तुम बताओ मैं इंडस्ट्रीज लाता हूँ बोले। उसके बाद में बासर में यूनिवर्सिटी देता हूँ, बैठ के यहाँ के एमएलए पूरे बैठ के, चाहे कोई भी पार्टी का एमएलए हो, बैठ के बात करो। एक आदिलाबाद को यूनिवर्सिटी दे तो बोल के वादा करे। ये कांग्रेस की हुकूमत है, ये रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत है। ये लेके जाते, एक ही दिन बच्चा पैदा होते ही भागता नहीं, पहले रेंगता, उसके बाद चलता, उसके बाद भागने की कोशिश करता, उसके बाद स्कूल को जाता। ये तमाम आप लोग सवाल तो हम सभी से करते हैं, लेकिन ये नहीं एक सभी से करते हैं, लेकिन सामना करने के लिए सबके पास नहीं होता। तो इसलिए बाज़ लोग आपको जैसा खुल के बात करते, बाज़ लोग बैकडोर से भाग जाते। आपसे मजीद एक सवाल ये है कि आप उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हैं। आदिलाबाद में उर्दू एकेडमी कंप्यूटर सेंटर पिछले 10-12 साल से बंद है। आप आने के बाद से भी उस पर कोई मुस्बत कदम नहीं उठाया गया, तो क्या एक सेंटर शुरू होंगे तेलंगाना स्टेट के अंदर? मैं आपसे ये ज़ख्मी क्या बोलते हो, वो उर्दू अकाडमी में मैं चेयरमैन बनने के बाद पूरे अजलाए फिरा, कंप्यूटर सेंटर से जो भी उस ये करे 10 साल में कंप्यूटर ही नहीं है वहाँ पे। वो जिम्मेदारी हुकूमत की या ताहिर बिन हमदान उर्दू अकाडमी चेयरमैन की अकेले की, या उर्दू वो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट चलाने वाले ऑफिसरों की नहीं, जिम्मेदार शहरियान की भी होती। ये जिम्मेदार महसूस कर कर, अरे ये मेरे उर्दू अकाडमी आदिलाबाद में है, उर्दू अकाडमी हमारे लिए है, जो भी हुकूमत लगाई हमारे लिए है, बल्कि उसको अगर महसूस करें इंशाअल्लाह उसको अल्लाह ताला बिल्कुल सही रास्ता देता। पर हुकूमत के जानिब से क्या होगा, क्योंकि आप चेयरमैन है, आपके पास बजट है, उर्दू एकेडमी के सेंटर है, पब्लिक को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप तुम अब बोले सो बात को मैं अब यहाँ बात नहीं कर सकता। बजट के बारे में तो अभी बोला मैं, उर्दू एकेडमी के बजट के बारे में। उर्दू अकाडमी का बजट ही बोलता हूँ, मेरा बजट तो सिर्फ तनख्वाहों का बजट है, अवार्ड्स का भी है, टीचरों को वगैरह सबको। सिस्टम में हम जो चलाना चाह रहे चला रहे और चलाने की कोशिश कर रहे, मगर एक ही दम नहीं हो सकता। ये आखिरी वर्ड जो मेरा है ना, सबसे अपील है, ये हुकूमत हम सबकी है, एक मुसलमान उर्दू अकाडमी की नहीं, ये हुकूमत सारे तेलंगाना रियासत के आवाम की है। ये हुकूमत को सही सिस्टम में चलना बोले तो हम सब मिलकर एक अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करना। किसी को उंगली उठा के एक उंगली बताए तो 3 उंगलियां उसको बताते हैं, ऐसा उसके लिए समझने की कोशिश। इंडिया समय पर मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स देखने के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज @इंडिया समय 17 और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया समय को।